हेलो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी कॉमन डाउट होते हैं उन सभी को इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपसे पूछे वो सभी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, कब से स्टार्ट आपको करना चाहिए मॉक टेस्ट और कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए और कितनी टेस्ट सीरीज़ खरीदनी चाहिए मॉक टेस्ट के लिए और कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है, सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए या फिर फुल टेस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है, जो फुल सिलेबस का होता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या फिर नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो ये सभी जो आपके कॉमन डाउट्स हैं इनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अलग से टेलीग्राम ग्रुप में भी आप वहाँ पे अपना विचार दे सकते हो और पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो आप मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा रहे होंगे। लेकिन यदि आप बिल्कुल बिगनर हैं तो एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट करते हो, वेदर आपका सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, ठीक है, तो पहला मॉक टेस्ट आपको पहले ही दिन देना चाहिए कि जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। और उसमें एनालिसिस ये करना चाहिए कि आपका कौन सा सेक्शन आपको थोड़ा अच्छा आता है, कौन सा सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको पता है 4 सेक्शन में आपका इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको जो उसमें टेस्ट में जो आपका मार्क्स आता है उससे यही एनालिसिस करना है कि आपका इंग्लिश में अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इंग्लिश में आपको थोड़ी कम मेहनत करनी है, बाकी में ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। और कौन से सेक्शन में आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, जैसे मैथ सेक्शन की मैं बात करूं, मैथ सेक्शन में जो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपसे फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन छूटे हैं या फिर कंसेप्ट नहीं आ रहा था या नए क्वेश्चन दिखे हैं आपको बिल्कुल, तो वो सभी चीज़ें पहले मॉक टेस्ट से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इसके बाद में अपना तैयारी स्टार्ट कर देना है। फिर मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी क्या रखनी है, मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी इस हिसाब से रखनी है, जो आपका सेकंड पॉइंट था कि कितने मॉक टेस्ट देनी चाहिए। तो जो मॉक टेस्ट के बारे में बात बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या रखें, तो इसके बारे में कि अब देखिए तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया है तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे नहीं लगा कोई इशू नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक मॉक टेस्ट। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जो तैयारी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो एक हफ्ते में लगा सकते हैं। यदि हफ्ते में नहीं है पॉसिबल तो फिर आप 15 दिन में तो एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। 15 दिन में लगाना है, जिससे क्या होगा कि आप जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, वेदर आपका परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, मेंसुरेशन, क्षेत्रविधि, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन वहाँ पे उस मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे रिलेवेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। और एक चीज़ और देखनी है आपको जो मॉक टेस्ट में लगाते समय कि क्वेश्चन जो आपका जो एवरेज टाइम होता है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जो बाकी स्टूडेंट ने लगाया उससे कम टाइम में हो रहा है या उतने ही टाइम में हो रहा है, ठीक है। यदि उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो मतलब क्या है कि कंसेप्ट में थोड़ा और कुछ को बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आपको जब 15-15 दिन के अंतराल में या 7 दिन के अंतराल में जो मॉक टेस्ट लगाओगे आप, तो वहाँ से आप उस सब चीज़ को एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका कि कितनी टेस्ट सीरीज़ खरीदें, और एक और इसके साथ में है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है। देखो टेस्ट सीरीज़ के बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम दोनों पॉइंट कवर करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है, किसमें एनालिसिस का तरीका है, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी रिलेवेंट है आपके लिए, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो या फिर बिगनर हो, दोनों के लिए, और कितनी टेस्ट सीरीज़ खरीदनी चाहिए। तो इसके बारे में हम इन दोनों पॉइंटों को अलग से एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहिए या फुल मॉक टेस्ट। अब देखो यदि आपका तैयारी कंप्लीट है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तैयारी आपका कंप्लीट है, फिर आपको फुल मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट देते रहो और उसके बाद में उसमें एनालिसिस करते रहो कि आपका कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को उठाओ। परसेंटेज क्वेश्चन नहीं बन रहे तो परसेंटेज क्वेश्चन को आप करो वहाँ से ठीक, फिर उसके बाद में फुल मॉक टेस्ट आपका चलने दो। इससे क्या होगा कि प्रिपरेशन आपकी पूरी चलती रहेगी, ठीक है। रिवीजन आपका पूरे कंसेप्ट का होता रहेगा, आपका जितना भी मैथ के चैप्टर हो गए सभी का रिवीजन होता रहेगा, और आपकी जो कमियाँ हैं और एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपकी यहाँ से बेहतर होती जाएंगी।
तो फुल मॉक टेस्ट देना है यदि आपकी तैयारी कंप्लीट है। यदि आपकी तैयारी के स्टार्टिंग फेज़ में हो तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, उसके साथ साथ 15-15 दिन के अंतराल में फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप उसको 3-3 दिन में भी दे सकते हो। जैसे कि आप परसेंटेज कोई आप मैथ का मैं बात करूँ तो परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में इस पर्टिकुलर चैप्टर को एनालिसिस करने के लिए इसमें सब्जेक्ट वाइज में जाके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी होता है, तो उसको आप लगा सकते हो और वहाँ से क्वेश्चनों का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही टेस्ट आपको देने हैं, पहले सेक्शनल देना है, तैयारी पूरी हो जाती है, फिर फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन PYQ आपको लगाने हैं या फिर आपको नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जो 2018 के बाद में जो आपका पैटर्न चेंज हुआ था तो वो वाले सभी क्वेश्चन आपको पहले लगाने हैं, ठीक है। नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पे बाद में जाना है। यदि आपके ये वाले कवर हो जाते हैं पूरे अच्छे से, 2018 के आपके CGL CHSL हो गया और समय है तो फिर उसके बाद CPO वाले भी लगाने हैं, फिर 19 के हो गए और ख़ासकर अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं 2020 का हो गया और 2021 का हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पता लगेगा कि नए पैटर्न पे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो ये आपको पता ही है कि SSC में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए पूरा। ये कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप नए कंसेप्ट पे जा सकते हो, ये आपका अच्छे से क्लियर है तब, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे स्विच करना है नए कंसेप्ट वाली। ऐसा नहीं कि पहले आप यहाँ पे ये वाले सीख लो और ये वाला पोर्शन आपने छोड़ रखा है। जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाएंगे, ठीक है। 85% से 95% क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे। कुछ 2-5 क्वेश्चन आते हैं वो नए आते हैं, ठीक है। तो वो यदि आपका ये वाला क्लियर है तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अगला जो आपका पॉइंट था कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है, तो इस पॉइंट को भी मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से एक अलग वीडियो में पूरा आपको डिस्क्राइब करूँगा कि मॉक टेस्ट में आपको कि पहले कौन सा सेक्शन उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए, इंग्लिश करना चाहिए या फिर GK या मैथ या रीजनिंग, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे उस वाले अलग वीडियो में, तो डिटेल में बात करेंगे उसमें। और मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसका फिर एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो उससे अपनी कमियों को कैसे सुधारना है उसमें, जिससे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़े। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो बार बार तो आपका स्कोर एक पॉइंट पे जाके अटक गया है, ठीक है, 130 या 140 पे जाके अटक गया है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो सभी चीज़ें आगे देखेंगे इस वीडियो में, जो आपकी ये अगली वीडियो आएगी कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है उस वाले सेक्शन में। तो इसमें जो भी आपके डाउट थे वो मैंने यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन में या फिर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, मॉक टेस्ट रिलेटेड एक आपको आइडिया लग गया होगा। आप तैयारी यदि आपने स्टार्ट कर दिया तो मॉक टेस्ट आप कोई परचेज़ कर लीजिए कोई किसी वेबसाइट से, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। स्टार्टिंग में यदि आप बिगनर हो और पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया भी होगा मॉक टेस्ट रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।